मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। खुदा के मामले में दखल मत दें जमाल। जो उसे इस दुनिया में ला रहा है वही उसे अफोर्ड करने की हिम्मत भी देगा। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, समझे तुम? सबा, अम्मी, अम्मी, मेरी बच्ची कैसी हो? किसकी खातिर तुमने हम सबको छोड़? तो फिर फोन यहाँ क्यों करती हो तुम? जमाल, अपना ये फोन होगा तो ना तुम बात करोगे। सबा, सबा, बस तुम हाँ कह दोगी ना तो दिल को सुकून हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि किस तरीके से हाँ की जाए? बस ये बता दो कि तुम मेरी हो। हाँ बाबा हाँ। रोमा, जमाल से राब्ता है ना तुम्हारा? हेलो निम्मी, बेटा वो सबा के घर फोन किया था मैंने बेटा। हाँ, वहाँ कोई हंगामा खड़ा कर दिया है जमाल ने। उसे पता चल गया था कि मैंने फोन किया। बेटा प्लीज जाओ, जाके सबा की खैरियत दो। आंटी आप फिक्रमंद ना हो, मैं फोन कर लूंगी, बल्कि सुबह खुद घर चली जाऊंगी। बेटा मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जी आंटी देखें, आप परेशान ना हो, हम लोग हैं ना यहाँ देखभाल करने के लिए। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। अब क्या हुआ? पता नहीं, आंटी बता रही थी कि सुबह उन्होंने घर फोन किया था, जमाल भाई ने सुन लिया और हंगामा खड़ा कर दिया। क्या अजाब है, जानी किस किस्म का आदमी है। वैसे अहमद हद होती है यार बात की, और जमाल भाई ने तो सारी हदें क्रॉस कर ली हैं। अगर यही सब कुछ करना था तो शादी करके लाए क्यों थे अपने साथ? उस बेवकूफ लड़की को जरूरत क्या थी? उसे तो बेवकूफ बनाया ना। जमाल भाई जैसा करते हैं क्या वो जाहिर करते हैं? पता तो करो फोन करके कि सबा जिंदा भी है या वो उसे मार चुका है। अहमद ये तो ऑपरेटर बता रही है कि आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। देखिए, अजीब बात है। जमाल भाई के घर में कोई अजीब बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जमाल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरे पास कानून का खजाना नहीं है जो मैं अस्पतालों पे लुटाता रहूं। जिनके पास कानून का खजाना नहीं होता वो भी अस्पताल जाते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो अस्पताल नहीं जाते। जमाल आप इतने संदिल हैं, कोई ख्याल नहीं मेरा, कोई एहसास नहीं। मैं घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, ऐसे हालात में अगर कुछ हो गया तो? तुम जैसे लोग मरा नहीं करते। आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? हटो मेरे सामने से। आप चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊं? बोलिए तो एक ही बार मार दे मुझे। पल पल नहीं मारा जाता मुझसे, गला घोट दे अपने आप से। हटो ऐसा। जमाल भाई क्या हो गया आपको? दिमाग खराब हो गया इसका, समझाए इसे। दिमाग इसका नहीं आपका खराब हुआ है। आप जानते हैं कि किस हालत में? जमाल भाई कुछ नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कीजिए। जब मुझे बच्चा चाहिए नहीं तो ख्याल क्या रखूंगा मैं? जानते हैं किस नेमत को ठुकरा रहे हैं आप, जिसके लिए लोग सारी उम्र दुआएं करते, मन्नतें मानते। इसे कह दीजिए अगर मेरे साथ रहना है तो ठीक तरीके से रहे। ये हर वक्त का रोना धोना ड्रामा बंद करे। सुबह शाम इसकी मनो सूरत देखनी पड़ती है मुझे। भाभी मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे अस्पताल जाना है, ना तो मुझे पैसे देते हैं और ना ही खुद लेकर जाते हैं। इतने पैसे होते हैं तुम्हारे पास, झूठ बोल रही हो तुम। भाभी खुदा की कसम एक रुपया तक नहीं देते अस्पताल में। बकवास बंद। बस सबा बस बस, चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ। देखो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगी, हाँ तुम मेरे साथ चलना बस।
भाभी भाभी ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? जो कुछ उन्होंने कहा मैंने किया। अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिए। ये भी नहीं सोचा कि इस बुढ़ापे में मैं उनके साथ कितना बुरा कर रही हूँ। इसी बात की सजा मिल रही है शायद मुझे। खुद तो रोज बन संवर कर चले जाते, आधी रात के बाद घर आते, मुझसे बात तक नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि आपके घर ले चले, कहते ज्यादा हमदर्दियां समेटने की जरूरत नहीं है। फोन तक बंद करा दिया। मेरी तो समझ में नहीं आता क्या करूं। आखिर मैं कब तक इस कैद खाने में इसी तरह बंद रहूंगी? कब तक? सबा, मेरा ख्याल है जमाल कभी भी घर बनाकर नहीं रहेगा। अभी तो तुम्हारे सामने बहुत लंबी जिंदगी है। इतना लंबा सफर तय करना है तुमने। देखो, अगर तुमने इसी तरह गुजारा करना है ना, तो फिर आंसू पोंछ डालो, वरना अलहदगी का फैसला कर लो। अलहदगी का फैसला कैसे कर लूं? मैं अकेली थोड़ी हूँ। बच्चा, अभी तो एक ही बच्चा होगा सबा। कहीं 4-5 होने के बाद ही फैसला करने की नौबत आई तो फिर क्या करोगी? सोचो, फिर क्या फैसला करोगी? देखो, एक बच्चे को पालना मुश्किल नहीं है, मगर भाभी कहाँ जाऊंगी? मेरे माँ बाप मुझे कबूल नहीं करेंगे तो जमाल के बच्चे को कैसे करेंगे? बच्चा तुम जमाल के पास छोड़ देना। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? बच्चा यहाँ छोड़ के मैं कैसे जीऊंगी? और जमाल कभी भी इस बच्चे को नहीं पालेगा। देखो सबा, ये बड़ी तल्ख बातें, बहुत सफाक हकीकतें हैं ये। या तो तुम सब कुछ कबूल करके कोई कदम उठाओ, वरना सब्र करो, सब कुछ बर्दाश्त करो, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। भाभी सब्र ही तो कर रही हूँ मैं। इसे सब्र करना नहीं कहते सबा। यूं बात बात पे उससे शिकायतें करना, लड़ना झगड़ना, उसका रास्ता रोकना, ये सब क्या है? सबा खामोश हो जाओ, सब कुछ सहो, बस सब्र करो। आपके सामने तो रो सकती हो ना भाभी? हाँ, मेरे सामने रो सकती हो, क्योंकि ये सारे दुख तुमने खुद अपने मुकद्दर में लिखे हैं। सबा, जो औलादें अपने माँ बाप को दुख देती है ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकती। सही कह रही हैं आप। ये सजा मुझे मिलनी ही थी, और अब ये सजा मैं कबूल कर चुकी हूँ। मैं ही भुगतूंगी इसे। यार, तुम तो अपना बड़ा ख्याल किया करते थे। परहेज करना, वॉक करना, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना। या फिर तुम्हें क्या हो गया है? होना क्या है भाई साहब, कैसे ठीक होंगे? न दवा पाबंदी से लेते हैं, न परहेज करते हैं। जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा, जीने को जी नहीं करता। ना दोस्त, जीना तो पड़ेगा, जिंदगी इसी का नाम है दोस्त। बस यही वजाहतें हैं इनकी। मैं आपके लिए चाय लेके आऊं? हाँ भाभी, चाय तो पीऊंगा, लेकिन मैं शतरंज भी खेलूंगा। इनसे पूछ लीजिए, मेरी तरफ से तो कोई इतराज नहीं। जरूर, अब दिमाग नहीं काम करता यार। वो तुझे तो पता है, मैं कभी हारने को नहीं खेला ना। सर्वर में हार गया यार। जैदी, तुमने अपनी शक्ल तो देखी नहीं, भाभी को देखा है? उसके सिवा कौन है जिसे देखूंगा मैं? अगर उन्हें तुम देख लेते तो इतनी संगदिली ना दिखलाते। तुम तो अपने दिल पर जबर कर सकते हो, लेकिन भाभी को नहीं रोक सकते। सैदी, वो एक माँ है, सब उनकी अकलौती बच्ची है। ना जाने जमाल ने उन्हें किस तरह रखा होगा उस बच्ची को। अरे वो किसे अपने दिल का हाल कहेगी, किसे दिल का दुखड़ा सुनाएगी। तुम भी जमाल के बाप की तरह हो। जितना जालिम वो था, इतने ही जालिम संगदिल तुम हो। शादी तुम हो। तुम्हें क्या पता सरवर कि रातें मेरी कैसे जाग जाग के गुजरती हैं।
उसकी आवाज इस घर में गूंजती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। और ऊपर से तमाशा क्या है, उसकी माँ की सिसकियां। देखो मुझे तो खौफ एक ही बात का है, वो तो होना था जो हो गया, कहीं इसकी सिसकियां इस घर में ना गूंजने लग जाए यार। तो फिर चले जाओ ना सैदी, चले जाओ। अरे वो क्यों नहीं आ जाती? सरवर हम उसके माँ बाप हैं, अगर वो आ जाए तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। वो उसे आने नहीं देगा दोस्त। तुम भाभी को खुद वहां ले जाओ, माँ को औलाद से मिला दो। माँ अपनी औलाद से दूर कभी नहीं रह सकती। मैं तुम्हें कल टिकटें ला दूंगा। भाभी, आप कराची जाने की तैयारियां कीजिए। क्यों मजाक करते हैं भाई साहब? इस्मत, अपने आप को तैयार करो, हम जा रहे हैं सबा से मिलने। क्या? हाँ, सच कह रहे हैं? सच सच अगर आप ये ना करते ना मैं तो मर ही जाती। कुछ इश्क था कोई थी। तुम्हारे लिए मैं हर काम छोड़ने को तैयार हूँ। तुम सफिया आंटी से नहीं मिलते? क्यों? ऐसे ही पूछ रही थी, उनसे बात हुई थी। तुम्हारी कोई मामूजात हैं सबा? हाँ है, तो क्या कह रही थी? बस कह रही थी कि सबा के वालिद की तबीयत बहुत खराब है। नहीं, सबा का क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि सबा के वालिद की तबीयत बहुत खराब है। फिर वो मम्मा के बारे में बातें करने लगी। अभी मुझे ख्याल आया कि वो तो तुम्हारे मामू है ना? हाँ मामू तो है, लेकिन मैं मिलता नहीं हूँ। उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया मेरे साथ। तो सबा यहाँ कराची में है क्या? होगी, मुझे पता नहीं। रमा, हमें अपनी बातें करनी चाहिए। तुमने मामा से शादी के मुतालिक बात की? कर लूंगी, ऐसी भी क्या जल्दी है। देखो, तुम शायद मेरे बगैर जिंदा रह सकती हो, लेकिन मेरे दिन तुम्हारे बगैर नहीं कटते। बहुत कुछ ऐसा होता है जमाल, जैसा हम नहीं चाहते। लेकिन जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ। जबरदस्ती भी? हाँ, जबरदस्ती भी। मोहब्बत छीनी भी जा सकती है, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और नफरत और अमन में? अच्छा प्लीज, अब ये बदसूरती और नफरत की बातें मत करो। ओ जमाल, मुझे जाना है, देर हो रही है। कहाँ? आंटी के घर। तुम जब यहाँ आई थी तो मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं था। अब ये आंटी दरमियान में कहाँ से आ गई हमारे? हमारे दरमियान कोई नहीं आना चाहिए था ना जमाल? हाँ, हम कोई नहीं आना चाहिए था। और कोई आ गया तो? ये देखें जनाब, मैं सबा के बच्चे के लिए लेकर आई। तुम औरतों के वैसे औलाद का कितना शौक होता है, वो क्यों नहीं लाई वो जो चूचू करता है? वो भी ले आऊंगी। और वैसे आपको पता नहीं है दुनिया में औलाद के सिवा रखा क्या है। अच्छा ये बताएं, आपके कितने जोड़े रखूं? है दो तीन रहते। 2-3 क्यों? कम से कम 10 दिन रहेंगे वहां पे। बेटी के घर जा रहे हैं इस्मत, 10 दिन नहीं। तो वो कौन सा गैरों के घर गई है? जमाल भांजा है आपका, और वैसे भी आप देख लीजिएगा वो हमें इतनी जल्दी वापस आने ही नहीं देगा। अच्छा तो फिर आप 5 जोड़े रख लें। अच्छा तो फिर ऐसा करें कि आप मुझे अपना सूटकेस भी खाली कर दें, उसमें गर्म कपड़े रखे हैं, वो मैं अलमारी में रख देती हूँ। तो मैंने आपको कब रोका? रखिए। चाबी है ना आपके पास, चाबी दे दे मुझे। 2 सूटकेस मोहतरमा आपने पहले भर के रखे हुए, और क्या क्या रखेंगे? आपको पता है ना हमने अपनी बेटी को किन हालात में रुखसत किया था, कितना कुछ जमा कर रखा था मैंने उसके लिए, और कुछ भी नहीं दे सकी। आपने देने ही नहीं दिया कुछ। अब मैंने
2 सोने के सेट रख लिए हैं उसके लिए, और 4 जोड़े जाल के काम वाले, वो मैं ले आई हूँ, वहीं जाके सिलवा दूंगी उसको। पूरा जहेज देने का इरादा है ना? जी, और सुने, आप भी फर्नीचर के लिए कुछ पैसे रख दीजिएगा उसके हाथ पे। मुहतरमा, मेरा दिवालिया करने का इरादा आपका? जी, दिवालिया होने से तो बच गए आप। पूरी रस्में करनी पड़ती ना, तो पता चल जाता कि दिवालिया किसे कहते हैं। अच्छा, अब जल्दी देना चाबी, मुझे पैकिंग भी करनी है। बीमार आदमी को तंग करना है, मैं कहाँ अब उठूं चाबी देने तुम्हें? कोई बीमार शिमार नहीं है आप। अच्छा, सारी बीमारी हवा हो गई है, देख रही हूँ मैं। जमाल, तुम्हें मालूम नहीं है उसकी क्या हालत है? वो माँ बनने वाली है। तो वो मुझे ब्लैकमेल करेगी। ब्लैकमेल तो तुम उसे कर रहे हो। वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है और तुम हो के। यार, मुझे इस मौजू से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उस लड़की में दिलचस्पी है जिसे तुम घुमा फिरा रहे थे? हाँ, है दिलचस्पी, इसलिए कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसे भी सबा की तरह कैद करने के लिए शादी कर रहे हो? शादी करना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान बात है। जब जी चाहा, जिससे जी चाहा कर ली। और उसका क्या होगा जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली? उसे बच्चे पालने का शौक है, वो बच्चे पाले। मैं उस ढंग की औरत से शादी करूंगा और सुकून से रहूंगा। सुकून? जानते हो सुकून किसे कहते हैं? घर ऑफिस छोड़कर सड़कों पे सुकून तलाश कर रहे हो। अगर नौकरी से निकाल दिए गए ना, तब पता चलेगा। नौकरी से निकाला गया तो तुम्हारे पास नहीं होगा। और एक बात और, मेहरबानी करके मेरे जाती मामलात पे दखल ना दो तो अच्छा होगा। जमाल, कभी सुकून नहीं पा सकोगे। तुम जैसे दोस्त कोसने देंगे तो शायद ना पा सको। ये कोसने नहीं है, अंदाजा है। आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटता है। अच्छा, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मैं भुगतूंगा ना, तुम्हें क्या परेशानी है? सबा की परेशानी है, मैं तुम्हारी नहीं। तो उसका तो भाभी इतना ख्याल रख रही है, शायद तुम्हारा नहीं रखती। और एक मसला भी तो है तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे से इसलिए इतनी दिलचस्पी है कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। जमाल, तुम मुझे एक ऐसी महरूमी का ताना दे रहे हो जो मेरे बस में नहीं है, कुदरत के बस में है। और वही कुदरत तुम्हें औलाद दे रही है और तुम कदर नहीं कर रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि खुदा उन लोगों को औलाद क्यों देता है जो औलाद नहीं चाहते, और उन्हें क्यों नहीं देता जो औलाद चाहते हैं। जी आंटी, असल में जमाल मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं मैसेज नहीं दे सकी आपका। अब सबा के वालिद की तबीयत कैसी है? ओह, आप मिली नहीं उनसे? आंटी, आप चली जाती तो खैरियत मालूम हो जाती। नहीं आंटी, आप मुझे जमाल के घर का एड्रेस लिखवा दे, मैं खुद जाकर उन्हें बता दूंगी। हेलो हेलो भाभी। हाँ भाभी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ जल्दी आ जाए, मुझे हॉस्पिटल ले चले। वो नहीं है, पता नहीं, आप प्लीज़ आ जाए। फिर तुमने बात की अपने माँ बाप से? मैं भाभी से बात कर रही। क्यों बात किया था? मैं कह रही हूँ, मैं भाभी से बात कर रही, मेरी तबीयत ठीक है। बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तुम जैसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारने की। फैसला था मेरा, बिल्कुल कुछ नहीं दिया तुमने मुझे आज तक, कुछ भी नहीं दिया, बल्कि जो कुछ था वो भी छीन लिया। मेरे माँ बाप छीन लिए, सब छीन लिया मुझसे। कुछ नहीं दिया तुमने मुझे आज तक, कुछ भी नहीं दिया। सब सही कहते हैं, अपने बाप की तरह हो तुम। चुप करो। आवाज नहीं निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस अपना ये अंजाम हुआ, सब चेहरे रंग बदलते हैं, अब जीना
कुछ इश्क था कुछ मजबूर